आपने डेफिनेटली सुना होगा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मिलते हैं कि उन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है या फिर उन्हें मैथ से बहुत डर लगता है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बहुत डर लगता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा उन्हें क्यों फील होता है? इसका मेन रीजन ये है कि जब उन्होंने पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ा था तो टीचर ने वैसा नहीं पढ़ाया जिससे कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो इस सब्जेक्ट को लेकर। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे के अंदर सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट डेवलप करा सके। अब ये इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट तब आता है जब उनसे सवाल बन रहे होते हैं, चाहे वो मैथ्स की बात हो या प्रोग्रामिंग की बात हो। अगर आपसे प्रोग्राम बन रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कुछ इस तरीके से पढ़ाए कि उसके बाद सवाल बने। अगर बनेंगे बच्चे को तो वो दोबारा अगले सवाल की तरफ भी आएगा, वरना वो वहीं पर गिव अप कर देने वाला है। पर आप कहेंगे कि अच्छे टीचर मिलना इतना कोई आसान बात तो है नहीं, ये तो किस्मत की बात है कि हमें अच्छे टीचर मिल जाएं, और ये बिल्कुल हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक हैक बताता हूं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे टीचर नहीं भी मिल रहे तो भी उस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाने के लिए आप कैसे एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक टॉपर की तरह बिहेव करें। तो हैक ये है कि क्लास में जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से हम पढ़कर जाएंगे। हमें ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं कहूँगा कि आप उसको पढ़ के जाइए। 10%, 20% जो भी आपको समझ में आता है उतनी ही तैयारी के साथ आप क्लास में जाइए, और फिर देखिए जब टीचर उस चीज़ को पढ़ा रहा है, टीचर एक एवरेज टीचर भी होगा ना, तो भी आप क्लास में अपने आप को इन्वॉल्व महसूस करेंगे, क्योंकि जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सुना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा है। साथ ही वो कई सवाल बीच में अगर पूछ रहे हैं तो उसका जवाब शायद हमको पता है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले से तैयारी करके जा रहे हैं तो अब हम दूसरी बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं जब क्लास में वो पहली बार हो रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चीज़ें हमसे बनने लग जाती हैं। और ये एक तरीका है जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं। पर ये तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक हैक है। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो अगर स्टूडेंट डेवलप कर ले तो वो पढ़ाई में अव्वल हो सकता है, और मैं अपने कोर्सेज के दौरान इन हैबिट्स पर भी बात करता हूँ। ऐसा ही एक कोर्स 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताता हूँ। ये कोर्स में सी लैंग्वेज, C++, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये सिलेबस में होने वाला है। 6 महीने का ये कोर्स है। इसके अंदर 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएंगी। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा। अच्छा, ये लाइव क्लासेस का बैच है, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, और लाइव क्लास में आपसे इंटरेक्शन भी होगा, आपके डाउट हैंडलिंग भी होगी। साथ ही हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी ताकि आप उस कंटेंट को कितनी भी बार कंज्यूम कर सकें, दोबारा देख सकें। तो सर्टिफिकेट तो इसमें मिलेगा ही आपको, साथ में प्रोजेक्ट भी कराए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये कोर्स अपने आप में बहुत यूनिक कोर्स है। कारण ये है कि इसमें सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कराने के लिए लॉजिक बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। यानी टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि एक प्रोग्राम दिया और वो आपसे नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, टीचर का काम ये है कि वो सोचना सिखा सके, तो वो सवाल कैसे करना चाहिए था। ठीक है, आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन अब जब नहीं बन रहा है तो क्या करना चाहिए था जिससे वो बन जाए, वो चीज़ सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से आपके लॉजिक बिल्ड होंगे। लैंग्वेजेस आप कितनी भी सीख लें, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अगर डेवलप नहीं हुई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी भी सीख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब ये कोर्स कौन लोग कर सकते हैं? चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप BCA कर रहे हैं, BSc कंप्यूटर कर रहे हैं, BCom कंप्यूटर कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BE कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, आप तो इस कोर्स को करेंगे क्योंकि ये कोर्स आप ही के लिए तो बना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं या जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग का फील्ड सभी के लिए ओपन है। आपकी एज कुछ भी हो, आप चाहे स्कूल में बच्चे हों, या आप कॉलेज में पढ़ते हो, या आप कहीं जॉब करते हो, या आप जॉबलेस हो, या आप रिटायर्ड हो चुके हो, आप हाउसवाइफ हो, आप सब लोगों के लिए ये कोर्स है। इसके लिए कोई पहले से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको सीख सकता है। कितना अच्छा होगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल सीख जाएं और इससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस, कई लोगों ने अपने जॉब करते हुए इन चीज़ों को सीखा और उसके बाद फिर अपना प्रोफाइल टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि वो IT सेक्टर में आना चाहते थे। कई हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह के कोर्सेज को करा और उसके बाद उनकी घर बैठे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। अब आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको एडमिशन लेना है तो मेरी वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है।
मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, एक saurabshuklaclasses.com, यहाँ पर भी आपको बैच की कंप्लीट डिटेल मिलेगी। साथ ही एक और वेबसाइट है premium.mysirji.com, जहाँ पर ही आपको ये कोर्स मिलेगा, वहीं पर आपका अकाउंट बनेगा, वहीं पर आप इस कोर्स को कंज्यूम कर पाएंगे। यदि आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू देखना चाहते हैं तो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक ऐप है हमारी, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए MySirji प्रीमियम नाम से। लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। और यदि आप मेरे को नहीं जानते हैं तो पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले मेरे YouTube चैनल को देखिए, वहाँ पे कंटेंट को देखिए, जो भी कोर्सेज मैंने लिए हुए हैं या कोई प्लेलिस्ट को देखिए। आपको पहले समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जब आप मेरे से फुल्ली कन्विंस्ड हो जाए। लेकिन ये 19 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले तय कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बैच के लिए। ये पूरा बैच हिंदी में डिलीवर करूँगा, नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी मुझे इस बैच की काफ़ी सारी तैयारी करनी है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो चलिए मिलते हैं हम लाइव क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।